नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार मौर्य स्वागत करता हूं आप सभी का कि अपने YouTube चैनल सृष्टि कंपटीशन क्लासेस में। तो आज हमारी जो चर्चा होगी वो पॉलिटी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर होगी, जहां से एक ना एक परीक्षाओं में प्रश्न बनता ही है। तो वह है आपातकालीन प्रावधान। तो आज हम यहाँ लाइव चर्चा करेंगे आपातकालीन प्रावधान पर। यहाँ से बनने वाले सभी प्रश्नों को देखते हैं। तो यदि बात की जाए आपातकाल, तो आपातकालीन प्रबंधन जब हमने बात की तो प्रश्न पहला यही उठता है कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में या कहाँ आपातकाल की बात की गई है या आपातकालीन प्रबंधन की बात की गई है। तो देखिएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में बात की गई है, 356 में बात की गई है और 360 में। यदि बात की जाए 352 में, तो यहाँ राष्ट्रीय आपातकाल की बात की गई है, राष्ट्रीय आपातकाल। यदि बात की जाए 356, तो यहाँ राष्ट्रपति शासन की बात की गई है, राष्ट्रपति शासन। यदि बात की जाए 360, तो यहाँ वित्तीय आपातकाल की बात की गई है, वित्तीय आपातकाल। तो ये बात आप समझ गए होंगे, कंफर्म हो जाती है कि हमारे संविधान में 3 तरह के आपातकाल की बात की गई है। तो हमारी जो चर्चा होगी आज की, वह होगी राष्ट्रीय आपातकाल पर। इसे लगाता कौन है, इसके लगने का कारण क्या है, या यह कितने समय तक चलता है। तो आज जो हमारी चर्चा होगी वह किस पर होगी, राष्ट्रीय आपातकाल पर। तो चलिएगा देखते हैं। तो पहला है हमारा राष्ट्रीय आपातकाल। अब सबसे पहले हम यहाँ समझते हैं, इसकी बात हमने समझ ली कहाँ की गई है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में। इसकी बात कहाँ की गई है, 352 में। अब पहला हम यहीं पे समझते हैं कि जो राष्ट्रीय आपातकाल है वह किन कारणों से लगता है, इसके लगने का कारण क्या है। तो देखिएगा, यह 3 कारणों की वजह से लगता है। यदि आपसे परीक्षाओं में पूछ लिया जाए कि राष्ट्रीय आपातकाल किन कारणों से लगता है, या निम्न में से कौन से वे कारण हैं जिनकी वजह से राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, तो वह 3 कारण हैं। एक है युद्ध, यानी भारत के किसी भी भूभाग या संपूर्ण भारत को युद्ध से खतरा हो, या राष्ट्रपति जी आश्वस्त हो जाएं कि भारत के किसी एक भूभाग या संपूर्ण भारत को युद्ध से खतरा है, तब वह राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। अब दूसरा कारण है, वह है बाह्य आक्रमण। बाह्य आक्रमण, इसका तात्पर्य है कि यदि राष्ट्रपति जी आश्वस्त हो जाएं कि संपूर्ण भारत या भारत के किसी एक भूभाग पर बाह्य आक्रमण से खतरा है, तब भी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। और जो तीसरा है वह है सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह, यानी तीसरा जो खतरा होगा वह होगा सशस्त्र विद्रोह। यानी अब हमने राष्ट्रीय आपातकाल देखा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल की बात की गई है। यदि बात की जाए कि राष्ट्रीय आपातकाल लगता किन कारणों से है, बात तो 352 में की गई है, ये बात सही है, लेकिन क्या वे कारण होंगे जिनकी वजह से राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होगी, तो वह 3 कारण होंगे। एक होगा युद्ध, दूसरा है बाह्य आक्रमण, तीसरा है सशस्त्र विद्रोह। अच्छा, एक चीज और है यहाँ पर, कभी कभी प्रश्न ये बन जाता है कि जो अभी सशस्त्र विद्रोह है, इसकी जगह पहले एक शब्द प्रयोग हुआ करता था, आंतरिक अशांति। आंतरिक अशांति, अब उसकी जगह जो शब्द प्रयोग होता है वह है सशस्त्र विद्रोह। तो कभी कभी परीक्षाओं में ये प्रश्न भी पूछ लिया जाता है कि
सशस्त्र विद्रोह की जगह पहले जो इसका कारण था वह कौन सा शब्द प्रयोग होता था? सशस्त्र विद्रोह की जगह कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता था? तो वह था आंतरिक अशांति। अब फिर से प्रश्न यहाँ से यही बनता है कि तो इसे हटाया कब गया, यानी कौन सा वह संविधान संशोधन था जिसके तहत आंतरिक अशांति को बदलकर सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया? यानी आंतरिक अशांति शब्द को हटाया और हमने कौन सा शब्द कर दिया प्रयोग? सशस्त्र विद्रोह। तो वह कारण था, वह संविधान संशोधन था 44वां। 44वें संविधान संशोधन 1978 में आंतरिक अशांति की जगह, यानी आंतरिक अशांति जो शब्द था, यानी तीसरा जो कारण था राष्ट्रीय आपातकाल लगने का, उसे हटाया और इसकी जगह जो शब्द प्रयोग किया वह था सशस्त्र विद्रोह। क्योंकि परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न अक्सर बनता है कि आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह शब्द किस संविधान संशोधन में प्रयोग किया गया है या किस संविधान संशोधन द्वारा लाया गया? तो वह कौन सा संविधान संशोधन था? 44वां, यानी 44वें संविधान संशोधन 1978 में आंतरिक अशांति की जगह कौन सा शब्द प्रयोग किया गया? सशस्त्र विद्रोह। तो अब हमने कारण भी देख लिए कि राष्ट्रीय आपातकाल लगने के जो कारण हैं वह 3 हैं। कौन कौन से हैं? युद्ध है, फिर दूसरा है वाह्य आक्रमण है, तीसरा है सशस्त्र विद्रोह। अब चलिएगा हमारी चर्चा थोड़ी सी हम आगे बढ़ाते हैं। आगे हमारी चर्चा होगी। यहाँ से एक प्रश्न आता है कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता कौन है? तो वह है राष्ट्रपति जी। राष्ट्रीय आपातकाल जो लगेगा उसकी घोषणा कौन करेंगे? राष्ट्रपति जी। क्या स्वयं करते हैं या किसी की सिफारिश पर? तो बिल्कुल किसकी सिफारिश पर? मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल की सिफारिश पर। तो राष्ट्रीय आपातकाल जो होगा उसकी घोषणा कौन करेगा? राष्ट्रपति जी। उसकी घोषणा तो राष्ट्रपति जी करेंगे, लेकिन किसकी सिफारिश पर? तो वह है मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर। अच्छा, यहां से फिर से एक प्रश्न बनता है, ये केवल समझने के लिए है, प्रश्न तो नहीं बनेगा यहां से ऐसा कि क्या राष्ट्रपति जी मंत्रिमंडल की जो लिखित सिफारिश है वह मानने के लिए बाध्यकारी हैं? मतलब मंत्रिमंडल ने लिखित सिफारिश की राष्ट्रपति जी से कि राष्ट्रीय आपातकाल की आप घोषणा कीजिएगा, क्या राष्ट्रपति जी इस सिफारिश को मना कर सकते हैं? यदि आप में से जो भी जुड़े हैं किसी को पता है तो बताएं। किलर वॉरियर, ओ सर, थैंक यू। यदि आप में से ये बात किसी को पता है कि क्या मना कर सकते हैं या नहीं, हाँ या ना, हाँ, यदि पता है तो बताएं। थैंक यू सर। तो देखिएगा 42वें संविधान संशोधन 1976 में ये क्लियर कर दिया गया, यानी ये संशोधन कर दिया गया, जब भी मंत्रिमंडल, यानी जब भी मंत्रिमंडल राष्ट्रपति जी से लिखित सिफारिश करेगी तो वह उसे मानने के लिए बाध्यकारी होंगे। तो वह उसे मानने के लिए क्या होंगे? बाध्यकारी होंगे, यानी उस सिफारिश को राष्ट्रपति जी मना नहीं कर सकते हैं। यानी अब क्लियर हो गया किस संविधान संशोधन में ये किया गया? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में ये प्रावधान कर दिया गया कि यदि मंत्रिमंडल राष्ट्रपति जी से कोई भी लिखित सिफारिश करती है तो वह उसे मानने के लिए क्या होंगे? बाध्यकारी होंगे। तो यहां से भी कंफर्म हो जाएगा फिर राष्ट्रपति जी मंत्रिमंडल की जो सिफारिश होगी उसे मना नहीं करेंगे और वह राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर देंगे। अच्छा चलिएगा, मान लिया राष्ट्रपति जी ने राष्ट्रीय, थैंक यू भाई। चलो माना कि राष्ट्रपति जी ने
घोषणा कर दी राष्ट्रीय आपातकाल की। अब जो राष्ट्रपति जी ने घोषणा की है आपातकाल की, वह कितने दिनों तक चलेगी? तो वह चलेगी 30 दिनों तक, यानी वह 30 दिनों तक राष्ट्रीय आपातकाल लगा रहेगा, क्योंकि राष्ट्रपति जी ने घोषणा कर दी है आपातकाल की, तो वह कितने दिनों तक रहेगा? 30 दिनों तक। इन 30 दिनों के भीतर, इन 30 दिनों के भीतर हमें क्या करना होगा? संसद में ये जो घोषणा है, ये जो राष्ट्रीय आपातकाल पारित किया है, इसे संसद द्वारा अनुमोदित कराना होगा। अनुमोदित कराना होगा, यानी संसद की जो सदन है उनकी बैठक बुलाएंगे और बैठक बुलाकर उसे क्या होगा? पारित कराना होगा। यदि ये पारित हो जाता है एक बार, यदि ये पारित हो जाता है, तब यह जो राष्ट्रीय आपातकाल है वह 6 माह तक लगा रहेगा। फिर से ध्यान से आप एक बार सुनेंगे कि जो राष्ट्रीय आपातकाल है उसकी घोषणा राष्ट्रपति जी ने की, वह कितने समय तक लगा? 30 दिनों तक। 30 दिनों के भीतर, यानी 30 दिनों के भीतर क्या करेंगे हम? वह जो घोषणा होगी उसे संसद द्वारा अनुमोदित कराएंगे, संसद के सदनों में पेश करेंगे। यदि वहां से पारित हो जाता है, यानी पास हो जाता है, तब ये जो राष्ट्रीय आपातकाल है वह 6 माह तक चलेगा। ऐसे हर 6 माह पर हम इसे अनुमोदित कराते रहें तो इस तक बढ़ा सकते हैं अनंत समय तक, यानी 6 माह पर इसे पारित कराकर हम इसे अनंत समय तक बढ़ा सकते हैं। अब फिर से बात यही आती है कि यदि ये पारित ना हो तो, यदि संसद द्वारा इसे पारित ना किया जाए तो क्या होगा? देखिएगा, यदि इस उद्घोषणा को संसद द्वारा पारित नहीं किया जाता है तो ये 30 दिन बाद स्वतः समाप्त हो जाएगा। इन 30 दिन बाद क्या हो जाएगा? समाप्त। चलिएगा, अब हम देखते हैं राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव। हमने देख लिया कि किस प्रकार से लगेगा, इसकी बात भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है, और यदि लगा तो ये कितने समय तक बढ़ सकता है, इसके लगने के कारण क्या हैं, इन सब पर हमारी चर्चा हो गई। अब हम देखेंगे इसके प्रभाव कि यदि ये लग जाता है तो इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो चलिएगा बात करते हैं इन पर भी। देखिए, प्रभाव की यदि बात की जाए तो देश के संपूर्ण प्रशासन की जो शक्ति होगी वह राष्ट्रपति जी के हाथों में आ जाएगी, यानी देश के संपूर्ण प्रशासन की जो शक्ति है वह राष्ट्रपति जी के हाथों में आ जाएगी। यदि बात की जाए और क्या होगा प्रभाव, तो देखिएगा, हमने संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची समय पढ़ाते समय आपको एक राज्य सूची पर एक बात बताई होगी या इस विषय में चर्चा की होगी कि जब भी देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा होगा तो राज्य सूची के किसी भी विषय पर संसद कानून बना सकती है। तो देखिएगा, जब भी देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा होगा तो जो संसद है वह राज्य सूची के राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है, यानी संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। यदि परिस्थितियां सामान्य हैं तब राज्य सूची के विषय पर कानून कौन बनाएगा? ये यदि पता है आप में से किसी को तो बताएं। पता है सर तो कमेंट करें। यदि परिस्थितियां सामान्य हैं तो राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसका होगा? हाँ, राज्य सरकार, बिल्कुल सर, विधानमंडल या फिर राज्य सरकार का होगा। यदि परिस्थितियां सामान्य रही तब उस पर कानून बनाने का जो अधिकार होगा वह राज्य सरकार का होगा। राज्य सरकार से तात्पर्य है विधानमंडल का होगा, ठीक है। और जब राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो तब संसद
राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। अच्छा, दूसरी चीज है, क्या राज्य सरकार को स्थगित कर दिया जाएगा? प्रश्न ये भी बन सकता है, राष्ट्रीय आपातकाल के समय क्या जो राज्य सरकार है यानी स्टेट गवर्नमेंट है, क्या उसे स्थगित कर दिया जाएगा या नहीं किया जाएगा? यस और नो, यदि आप में से किसी को पता है तो बताएं। क्या हाँ, क्या राष्ट्रीय आपातकाल के समय राज्य सरकार को स्थगित कर दिया जाएगा? नो, हाँ बिल्कुल सही है, राज्य सरकार स्थगित नहीं होगी। राज्य सरकार स्थगित नहीं होगी, बल्कि केंद्र उसे जो दिशा निर्देश देगी उसके अनुसार वह कार्य करेगी। क्योंकि अभी हमने क्या देखा था, देश के संपूर्ण प्रशासन की जो शक्ति है वह किसके हाथों में आ जाएगी? राष्ट्रपति जी के। यानी राष्ट्रपति जी जो दिशा निर्देश देंगे, राज्य सरकार उसके अनुसार कार्य करेगी। लेकिन पॉइंट है यहाँ पर ये कि राज्य सरकार जो है उसे स्थगित नहीं किया जाएगा। चलिएगा, नेक्स्ट हम बात करते हैं मूल अधिकार, हम लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, व्यक्तिगत क्या प्रभाव होगा। जैसे हमने देख लिया कि स्टेट गवर्नमेंट पर क्या प्रभाव पड़ेगा, या उसके राज्य सूची के विषय भी देख लिए कि उस पर भी कानून बना सकती है। अब बात ये आती है कि हम पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि राष्ट्रीय आपातकाल लगा होगा तो व्यक्तिगत प्रभाव क्या होंगे उसके। तो व्यक्तिगत की बात की जाए तो हमारे जो मौलिक अधिकार हैं, यानी व्यक्तियों के लिए प्राप्त जो मौलिक अधिकार हैं 20 व 21, 20 व 21 को छोड़कर सभी निलंबित कर दिए जाएंगे। यानी हमारे जो मौलिक अधिकार होंगे 20 और 21 में दिए गए मौलिक अधिकार को निलंबित नहीं किया जाएगा। इसके अलावा जितने भी मौलिक अधिकार होंगे उन सबको निलंबित कर दिया जाएगा। तो चलिएगा, मिलते हैं कल किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।